नमस्कार, मैं स्टूडेंट प्रोफेसर डॉक्टर अंतिमा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके चैनल हिंदी डायरी में। आज मैं आप सबसे कुछ ज़रूरी बात करने आई हूँ क्योंकि काफ़ी दिनों से कुछ मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं। मुझे लगा कि थोड़ी बातचीत सी कर लेनी चाहिए। वो ये है कि परीक्षाओं की कोई निश्चित नियत डेट इस समय आ नहीं रही है और अब तैयारी जो है वो एक समय के बाद बहुत बोझिल सी लगने लगी है। तो कई बच्चे मुझसे बोल रहे हैं क्या मैम कुछ ब्रेक ले लें या कुछ और कंपटीशन की तैयारी कर लें, वनडे की इधर कुछ फॉर्म आ रहे हैं तो क्या उसकी तैयारी कर लें। तो मैं आपसे इन्हीं सब बातों पे बात करने आई हूँ। हालांकि ये सभी मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है जो कि मैं आपसे कहने वाली हूँ। मैं समझ रही हूँ कि आपको तैयारी करते हुए काफ़ी समय हो गया है और कायदे से अभी तक कोई ना कोई डेट तो आ ही जानी चाहिए थी। बहुत सारे लोग लगे हुए हैं आपके कमीशन में जो लगातार डेट के लिए, नई वैकेंसी के लिए प्रयासरत हैं। हम एक वहाँ पे एक तरफ थोड़ी सा चूक कर रहे हैं। वहाँ पे जाने वालों की संख्या बहुत कम है, वहाँ पे प्रेशर डालने वालों की संख्या बहुत कम है। तो एक तो ये भी ज़रूरत है कि हम जहाँ भी हैं, जिस भी जगह से हैं, आप मेल करिए, ट्वीट करिए, मैसेज करिए, कॉल करिए कि कब होंगे एग्ज़ाम। एक एटमॉस्फेयर स्टूडेंट के बनना चाहिए कि एग्ज़ाम कब होंगे, एटलीस्ट हमें कुछ तो बताया जाए। दूसरा, नई वैकेंसियाँ कब आएंगी, बहुत ज़रूरी है कि नई वैकेंसी के बारे में चाहे आपका नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है वो हमें कुछ आश्वस्त करे, या जो पुराना आयोग है यूपीजीडीसी है, ये सारे आयोग कुछ तो आश्वस्त करें कि अगली वैकेंसी कब आने वाली है। तब तक आपने क्या करना है, बहुत सारा क्या सारा पढ़ लिया, सब तैयारी कर लिया है तो ये कहूँगी कुछ ब्रेक ले लो। ज़्यादा नहीं, 5-6 दिन, एक हफ्ते का ब्रेक ले लो। फ्री हो, रेस्ट करो, आराम से जो मन करे वो करो, कहीं घूम लो। उसके बाद एक हफ्ते बाद वापस से आकर के फिर वही शुरू करो। ये तब जब आपने अपने सब्जेक्ट की पूरी तैयारी अच्छे से कर ली है। अगर नहीं करी है तो उठाओ एक एक किताब, सारी वो टेक्स्ट के साथ जो आपके सिलेबस में लगी हुई है, वो सारी बुक उठाइए और अब उसका एनालिसिस करना शुरू करिए कि कौन कौन से बुक पढ़ ली है या अभी क्या क्या चीज़ बचा है। जो चीज़ पढ़ लिया है उसको क्विक रिवीजन करके या क्विक रीडिंग करके, एक विहंगावलोकन में रीडिंग करके उसको हटाइए, और जो चीज़ नहीं पढ़ी है उसको अब पढ़िए। ठीक, उसके साथ एक तो सारे टेक्स्ट आपने पढ़ लेने हैं, दूसरे अब नए सिरे से आप लगाना शुरू करिए क्वेश्चन। देखो, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम केवल इसलिए नहीं है कि आप एक एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लोगे। असिस्टेंट प्रोफेसर जो एग्ज़ाम है ना, वो आपको एज ए प्रोफेसर के पद पे तैयार करने के लिए भी है। एक बड़ा पद है, रेपुटेटेड पद है, तो उस पद के लिए आप अपने आप को पूरी तरीके से तैयार कर लो, क्योंकि यहाँ सिलेक्शन हो जाने के बाद कोई ट्रेनिंग नहीं होगी। ठीक है, उसके अलावा एक काम करो कि आप कुछ लेख लिखो, पर्टिकुलर अपने अपने सब्जेक्ट के कुछ आर्टिकल्स, अच्छे आर्टिकल्स लिखो। आर्टिकल्स के नाम पर जो अब आजकल समीक्षा कर दी जा रही है या फिर बस कोटा पूरा कर दिया जा रहा है, वो नहीं लिखना है। टॉपिक चूज करो, अच्छे आर्टिकल्स लिखो और अच्छी पत्रिकाओं में भेजो। तब तक आप अपना एक एपीआई जो है वो एक स्ट्रॉन्ग करो, और साथ में आप एक अपने सब्जेक्ट के लेवल पे अपनी पहचान भी डेवलप करिए। ठीक है, ये भी कर सकते हैं। दूसरी बात, आप कहीं मतलब एक लोकल स्तर पे एक अपने ग्रुप के साथ कह सकती हूँ, जो आपका टीचिंग का कोई ग्रुप है ना, उसमें पढ़ाना स्टार्ट करिए एक दूसरे को। ठीक है, 1 बाय 1 टॉपिक करके पढ़ाइए। हर दिन एक नए बच्चे को बोलिए कि आज उसको वो टॉपिक पढ़ाना है, उसको वो टॉपिक पढ़ाना है। ऐसे करके ग्रुप डिस्कशन बहुत ज़रूरी होता है। फ्रस्ट्रेशन के टाइम बहुत काम आता है इस तरह के ग्रुप डिस्कशन कि आप क्या पढ़ रहे हो, क्या नहीं पढ़ रहे हो। इस तरह की रणनीति बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, अगर आपने टीचिंग का एग्ज़ाम फोकस किया है तो मैं कहूँगी कि आप अपना टीचिंग एग्ज़ाम का दायरा बढ़ाइए। मसलन यदि आप केवल असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम फोकस कर रहे हो तो साथ में आप टीचिंग के और भी एग्ज़ाम दीजिए, जैसे टीजीटी पीजीटी भी दीजिए। टीजीटी पीजीटी के एलिजिबल नहीं है तो इस बीच में कोशिश करिए कि आप टीजीटी पीजीटी के भी एलिजिबल हो जाए। ये आपका एक बैकअप प्लान है, प्लान बी है। जिन बच्चों ने पीएचडी में एडमिशन ले लिया है उनके लिए बहुत अच्छा है। थोड़ा बहुत अपना राइटिंग वगैरह करते रहिए, आप
को तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप API स्कोर वगैरह भी मेंटेन करें। जिन बच्चों ने PhD में एडमिशन नहीं लिया है वो बस वेट कर रहे हैं कि मैम एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद हम कुछ शुरू करें, तो नहीं, अभी रुको मत। जहाँ पे PhD के जैसे भी एडमिशन हो रहे हैं वहाँ पे हो लो। और मैं ये भी बोलूँगी कि ये नहीं इंतज़ार करना है कि फ़लाँ यूनिवर्सिटी में ही लेना है या फ़लाँ जगह पर ही लेना है, नहीं, जहाँ भी तुमको मिल रही है, ये अवसर मिल रहा है PhD करने का, ठीक ठाक जगह है, वहाँ से आप PhD कर लीजिए। ठीक ठाक जगह से मतलब ये है कि सरकारी तौर पे, नियम तौर पे वो यूनिवर्सिटी, वो इंस्टीट्यूशन सही होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ अपनी तैयारी फिर से स्टार्ट करके बराबर बनाए रखिए। बहुत लंबा मेहनत किया है, अब ऐसा ना हो कि कुछ दिन के चक्कर में वो सारी की सारी मेहनत बेकार हो जाए। तैयारी इस बीच में बस उतनी कर लेनी है कि ये परीक्षा आपके एग्ज़ाम की आखिरी परीक्षा हो, ठीक है। बहुत सारे हैं और सीट बहुत कम है, तो मैं अगर ये कहूँ कि सभी को मिल जाएगा तो ये भी पूरी बात नहीं है। लेकिन अगर सभी को नहीं भी मिलेगा तो आप अपनी तैयारी से संतुष्ट रहोगे और आपके पास, जो मैंने कहा, एक बैकअप प्लान B है। और उसके साथ अगर आपकी तैयारी इतनी पुख्ता हो जाएगी तो ये नहीं तो अगली में तो होना ही है। वैसे प्रयास करना है कि इसमें हो जाए और बिल्कुल मत घबराओ। 100 में से 30 बच्चे जो हैं वो सीरियस कॉम्पिटिटर हैं, बस इतना रेशियो है। इतने समय के बाद भी केवल 30% बच्चे जो हैं वो आपके सीरियस कॉम्पिटिटर हैं। मैंने बहुत इस बीच में एनालिसिस करी है, उसके बाद मैं आपको ये बात बता रही हूँ। तो समय थोड़ा लग रहा है, अब घबराएं मत, अपनी तैयारी लगातार बनाए रखें जैसे तैयारी कर रहे थे। देखो, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम में टाइम लगता है। इधर जो लास्ट 2 वैकेंसियाँ आई थी खासकर UPSSC से, वो वैकेंसी बहुत जल्दी हो गई थी। हम ये सोच रहे हैं कि हो सकता है बहुत जल्दी हो जाए, तो थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा, 1 साल 2 साल। मैंने पहले भी कहा था, जिस दिन से Day 1 से आप तैयारी करना स्टार्ट करोगे उस दिन से आप 2 साल तो अपनी पूरी तैयारी को ही देना, ठीक। चाहो तो मेरा पुराना वीडियो उठा करके देख लो। और उस 2 साल के बाद आप एक तो तैयारी में भी उतना आ जाओगे और आपके पास अब नई वैकेंसी या अपनी वैकेंसी को फेस करने का पूरा एक दम जो है वो हो जाएगा, ठीक। तो इतना पेशेंस तो बना के रखना होगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस समय आपका पेशेंस, आपकी तैयारी, आपका धैर्य। परीक्षा होगी ज़रूर, नई वैकेंसी, सारी अध्याचन मांगे जा रहे हैं बहुत तेज़ी से। मैं विभाग से जुड़ी हुई हूँ तो मैं आपको बता सकती हूँ, क्योंकि अध्याचन मांगे जा रहे हैं तो परीक्षा होगी ज़रूर। थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आपकी तैयारी रुकनी नहीं चाहिए, लगातार तैयारी रखिए। और कोई भी कन्फ्यूज़न हो रही है, आपको कोई तैयारी करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई फ्रस्ट्रेशन हो रही है, तो मैं हमेशा कहती हूँ HN अध्ययन आपके साथ है, मैं आपके साथ हूँ। आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कि आपकी तैयारी में क्या प्रॉब्लम हो रही है या पढ़ने में आपको रुकावट हो रही है, कुछ भी पढ़ाई से संबंधित कोई भी आपकी समस्या है, आप हमसे पूछ सकते हैं, आप हमें मेल कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। मेरा बस जो एम इतना है कि मेरे बच्चे इस तरह से हताश या निराश होकर मुझे मैसेज करते हैं तो मेरा भी थोड़ा सा बुरा लगता है। मुझे भी, आप सबके लिए भी मैं बुरा फील करती हूँ, लेकिन ये जो कठिनतम दौर है ना, ये आपको बिल्कुल, जो मैच्योर जो जॉब है हमारी असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसके लिए आपको बिल्कुल तैयार कर रही है, ठीक। तो घबराइए नहीं, तैयारी करते रहिए और लगातार आपकी जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं। हम खुद ही लगातार तैयारी कर रहे हैं, मैं क्लासेस रोज़ ले रही हूँ, रोज़ तैयारी करवा रही हूँ। ये नहीं सोच रही हूँ कि जब आएगा परीक्षा तो देख लेंगे, सारी क्लासेस एक साथ दे देंगे। मैं रोज़ स्टेप बाय स्टेप क्लास ले रही हूँ, इसलिए ना, क्योंकि मुझे पता है कि परीक्षा तो होगी ही होगी। तो आप तैयारी करते रहिए, अपनी तैयारी में आप हमें भी साथ देने का मौका दे रहे हैं, इसके लिए भी मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ। तैयारी करते रहिए, हमसे जुड़िए, HN अध्ययन ऐप से जुड़िए हमारे, और आपकी जो भी समस्याएं हैं आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी को ढेर सारे फिर से शुभकामनाएं देती हूँ और HN अध्ययन आपके साथ है। शुक्रिया।